दंसन वयसामाय पोसः पडिमाय बंभ अचित्ते आरंभ पेश उद्दिठ वज्जय समण भूय। श्रावक की ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिमाओं के विषय में यहाँ पर हमें कुछ सूचनाएं परमात्मा ने दी हैं। अब हम इन प्रतिमाओं पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्रमशः इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि जिन भगवान का ये शासन, परमात्मा का यह पावन मार्ग जिस पर हम सभी अपने चरण न्यास कर रहे हैं, परमात्मा का यह मार्ग जो है ये आत्म बोध का, आत्म ज्ञान का, आत्म दर्शन का और आत्म रमण का मार्ग है। स्वयं को देखना, स्वयं को जानना और स्वयं में रमना, स्वयं में रहना, जिसे हम ज्ञान, दर्शन और चारित्र कहते हैं, वो यही है। ज्ञान अर्थात अपने आप को जानना, दर्शन अर्थात अपने आप को देखना और चारित्र अर्थात अपने आप में रहना, अपने आप में रमन करना। आत्मरमन, आत्मज्ञान और आत्मदर्शन यही परमात्मा का मार्ग है। परंतु जब तक यह घटित न हो तब तक के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ उपाय हैं, कुछ न कुछ तरीके हैं। इन्हीं तरीकों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा हमें किस मार्ग पर ले चलना चाहते हैं, क्या वो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, या क्या उनकी प्राणी मात्र से क्या उनकी कामना है। उनके कल्याण मित्र होने के कारण उन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमारे बंधन विमोचन के लिए उन्होंने हमें बहुत से सूत्र दिए हैं। उन्हीं सूत्रों में से ये श्रावकों की 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं का पालन, इन प्रतिमाओं का आराधन क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है। तो इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। दंसन वय सामाय्य पोसः, दर्शन, व्रत, सामायिक और पौषध, ये 4 प्रतिमाएं हैं। 5वीं प्रतिमा है ब्रह्म, 6ठी प्रतिमा है अचित्त, आरंभ का त्याग 7वीं, प्रेष्य का त्याग 8वीं, उद्दिष्ट त्याग 9वीं, समन भूत प्रतिमा ये 11वीं प्रतिमा है। वैसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के 2 भेद हो जाते हैं, उसे हम समझते हैं किस तरीके से। परंतु पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं, इन प्रतिमाओं के नाम आपने सुन लिए हैं। सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, जिससे दार्शनिक बनता है। व्रत प्रतिमा, जिससे व्रातिक बनता है। सामायिक प्रतिमा, जिससे समता भाव वाला श्रावक बनता है। पौषध प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, पूर्ण ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अचित्त प्रतिमा या सचित्त त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, प्रेष्य त्याग, उद्दिष्ट त्याग और श्रवण भूत प्रतिमा। इस प्रकार ये 11 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। इनको अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो है वो है दर्शन प्रतिमा।
दर्शन प्रतिमा जो होती है ये 1 महीने की होती है। प्रतिमा का मतलब होता है प्रतिज्ञा, या प्रतिमा का मतलब ऐसा भी होता है कि जो नाम है बिल्कुल वैसा हो जाना। जैसे आज महावीर तो नहीं है, पर जब कोई महावीर प्रभु की मूर्ति बनाता है, किसी मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, तो हम यही कहते हैं कि ये महावीर स्वामी हैं। इसी तरीके से ये जो व्रत हैं या इनको प्रतिमा कहो, इनके जैसे ही जब श्रावक हो जाए तो तब इसे कहते हैं प्रतिमा के। जैसे पहली प्रतिमा है दर्शन, तो दर्शन के स्वरूप में रमण कर जाए, दर्शन जैसा हो जाए, श्रद्धा में इतना डूब जाए, प्रतीति में इतना रमण कर जाए, इतना रंग ले अपने आप को कि हम कहें कि हाँ यही दर्शन है, यही श्रद्धा है। श्रद्धा जिसमें, उसे हम श्रद्धावान कहते हैं, दर्शनवान कहते हैं। और जिसमें ये प्रतिमाओं का, जिसमें इन व्रतों का जब पूर्णतः जागरण होता है, पालन और आराधन होता है, तब ये प्रतिमाओं के रूप में जाने जाते हैं। प्रतिमा अर्थात अब ये इस स्वरूपवान हो गया है। जैसे दर्शन, यदि उसने पूर्णतः दर्शन को अपनाया है, दर्शन की आराधना की है, तो हम ये कहेंगे कि ये दर्शन है, दर्शन प्रतिमा वाला है। या प्रतिमा को प्रतिज्ञा भी कहते हैं, संकल्प भी कहते हैं। इन प्रतिमाओं को निश्चित निश्चित समय के लिए, जैसे क्योंकि ये 11 प्रतिमाएं हैं, तो इन प्रतिमाओं को 1-1 महीने बढ़ाते 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 फिर अंतिम जो प्रतिमा है उसकी 11 महीने तक आराधना करनी होती है। पहले की 1 महीने, दूसरे की 2 महीने, तीसरे की 3 महीने, चौथे के 4 महीने, 5वीं प्रतिमा के 5 महीने, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते 11वीं प्रतिमा की 11 महीनों तक आराधना की जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारा समय इसमें व्यतीत होता है श्रावक जीवन का। तो सबसे पहली जो प्रतिमा है उस पर हम चर्चा करते हैं, वो है दर्शन प्रतिमा। दर्शन के विषय में हमारी इससे पूर्व अध्ययन में खूब सारी चर्चा हो चुकी है, बहुत अच्छे ढंग से उस पर हमारी बात हो चुकी है कि सम्यक तो किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, किस तरीके से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और दया रूप धर्म आदि पर हम श्रद्धावान होते हैं, पुनः आत्मवान होकर सम्यक्त के 8 अंगों को प्रगटाते हैं, और फिर इस तरीके से हमारा जीवन परिपूर्ण सम्यक्त से रंगा हुआ, रमा हुआ होता है। तो सम्यक्त कहो, श्रद्धा कहो, दर्शन कहो, प्रतीति कहो, ये एक ही बात है। इसी के लिए सबसे पहली प्रतिमा परमात्मा ने कही दर्शन प्रतिमा। अब ये बड़ी गजब की बात है कि प्रतिमाओं में भी सबसे पहले दर्शन को ही स्थान दिया गया है, और ये आवश्यक भी है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि दर्शन यदि शुद्ध ना होगा, प्रतीति यदि आपकी निर्मल ना होगी, दृष्टि यदि आपकी साफ ना होगी, तो आप अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित कर पाएंगे कि मुझे मुक्त होना है। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका का मतलब ही होता है जो अब सत्य की उपासना के लिए, सत्य की आराधना के लिए, परमात्म पद की उपलब्धि के लिए अब अपने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, जैसे उनकी शक्ति है, जैसा उनका जोर है, जैसा उनका बल और पराक्रम है, जैसे उनकी वीर्य की स्फुरना है, उस तरीके से वो अपने इन व्रतों को, अपने इन जीवन को ग्रहण करते हैं। अब श्रावक श्राविका के रूप में है तो फिर वो उसी ढंग से लेंगे, साधु साध्वी है तो वो उसी ढंग से जिएंगे। परंतु चाहे वो साधु हो, साध्वी, श्रावक हो, श्राविका हो, पर क्योंकि यहाँ पे श्रावकों की प्रतिमाओं के विषय में वर्णन है, तो सबसे पहली प्रतिमा भगवान ने बोली, प्रभु ने बताया कि वो है दर्शन प्रतिमा। कि सबसे पहले अपनी नजरों के जो जाले हैं ना उनको साफ कर लो। सबसे पहले तो अपने जीवन में अपना दृष्टिकोण बिल्कुल निर्मल कर लो, ताकि तुम जो है उसको देख सको। क्योंकि भैया जिसके पास अपनी दृष्टि है ना, जिसके पास अपनी दृष्टि है, अपनी आंखों वाला व्यक्ति वो कहीं ठोकर नहीं खाएगा। जिसके पास अपनी नजर नहीं है उसे कोई रास्ता दिखा भी नहीं सकता। अपनी नजर का होना, अपनी दृष्टि का होना, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है जीवन में।
अब बाहर की आंखें तो आपको मिल गई हैं, परंतु आंतरिक चक्षु जिसे शिव का तीसरा नेत्र कहा जाता है, ये वही तीसरा नेत्र है जिसको यहां पर विवेक या दर्शन के रूप में कहा गया है। दर्शन की इस प्रतिमा में श्रावक अपनी दृष्टि की निर्मलता को बढ़ाता है, उसकी आराधना करता है, 1 महीने तक निरंतर इसकी साधना करता है कि मैं किस तरीके से दार्शनिक बन सकूं। दार्शनिक का मतलब वो पढ़ा लिखा वाला नहीं जो फिलॉसफी झाड़ता है, वो नहीं। दार्शनिक का मतलब है कि मैं किस तरीके से अधिकतम मात्रा में आत्म प्रतीति में जी सकता हूं, शुद्धात्मा के बोध में रह सकता हूं। तो 1 महीने तक लगातार शुद्धात्मा की आराधना करनी होती है, अपने ही बोध में रहना होता है, निरंतर उस चेष्टा में लगे रहना होता है जिसमें कि आप अपनी स्मृति में रह सको। नानक इसे कहते हैं सुरति, भगवान बुद्ध इसे कहते हैं स्मृति, भगवान महावीर इसे कहते हैं दर्शन प्रतीति। कि 1 महीने तक, ऐसा नहीं है कि उसके बाद छोड़ देना है, पर नहीं, पहली प्रतिमा की आराधना करने के पश्चात जब दूसरी प्रतिमा का वर्णन आएगा या दूसरी प्रतिमा का आराधन किया जाता है तो पहली प्रतिमा का त्याग नहीं होता, बल्कि पहली प्रतिमा का वो जो समावेश है वो दूसरी प्रतिमा में हो जाता है। जब आप तीसरी प्रतिमा पर जाएंगे, तीसरे चरण पर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पहला और दूसरा छूट जाएगा, नहीं, वो दोनों वो तीसरे के साथ संग हो लेंगे। इस तरीके से धीरे 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 11वीं प्रतिमा जब आती है तो पूर्व की 10 प्रतिमाओं का समायोजन 11वीं प्रतिमा में हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले यदि तुम्हें कोई प्रतिज्ञा, कोई संकल्प लेना है तो केवल शुद्धात्मा का संकल्प लो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं माता, मैं पिता, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं जैन, मैं बौद्ध, मैं अलाना, मैं फलाना, इतनी सारी पहचान, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं गोरा, मैं काला, मैं ठिगना, मैं लंबा, मैं मोटा, मैं पतला, इतनी सारी जो चीजें तुमने मान्यताएं बना रखी हैं झूठी, इन झूठी मान्यताओं का सबसे पहले त्याग करना होता है और पूरी तरीके से संकल्प के साथ कि मैं ये कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल हूं तो शुद्ध आत्मा हूं, केवल हूं तो आत्म मात्र हूं, आत्म प्रतीति मात्र मेरा धर्म है, इसके अलावा और कुछ मेरा नहीं। सतत चेष्टा के साथ, वैसे आत्म प्रतीति चेष्टा का कार्य नहीं होता, आत्मानुभव आपके पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं करता, पर बात यह है कि कहीं से तो आरंभ करना होगा। जैसे पूरी चेष्टा के साथ मिथ्यात्व को पकड़ के रखते हो, जैसे पूरी ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ देह भाव में संलग्न रहते हो, रिश्ते और नातों को जोर जोर से पकड़ के रखते हो, बिल्कुल छाती से चिपटाए। बंदरिया का बच्चा संयोग से कभी मर जाए ना, तो जब तक वो सड़ नहीं जाता, गल नहीं जाता, तब तक उसे छाती से चिपकाए चिपकाए घूमती है। ऐसे ही मनुष्य का भी जीवन हो गया है, मिथ्या मान्यताओं को अपनी छाती पर ढोकर घूमता रहता है, अपनी पीठ पर लादे लादे घूमता है और फिर कहता है कि मैं दुखी हूं, मैं पीड़ित हूं। पीड़ा का केवल एक ही कारण है कि तुमने गलत चीजों से अपनी पहचान बना ली है। परमात्मा कहते हैं कि सबसे पहले गलत चीजों से जो तुम अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा सामर्थ्य गलत चीजों में अपनी पहचान लगाने में लगा रहे हो, पहले उस सामर्थ्य को थोड़ा समेटो और समेटकर अपनी तरफ लाओ। मत कहो कि मैं स्त्री हूं, मत बोलो कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि मूल बीमारी तुम्हारी यही है, किसी का स्त्री होना या किसी का पुरुष होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम स्त्री पुरुष ये भेदभाव, मतलब कि ये चीजें नहीं रहेंगी, परंतु पूरे दिन, पूरे साल, पूरे जीवन भर इसी बात में जीना कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं जैन हूं या मैं बौद्ध हूं, मैं ये इस तरीके से किसी एक फॉर्मेट में, किसी एक पहचान में, किसी एक आइडेंटिटी को बना के आप हमेशा उसी के हिसाब से चलो, उसी के हिसाब से जियो, उसी के हिसाब से रहो, तो परमात्मा कहती है बीमारी है, रोग है ये। तुम न स्त्री हो, न पुरुष, न हिंदू, न मुस्लिम, न गोरे न काले, न ठिगने न लंबे, तुम हो क्या? जो तुम्हारी ये पहचान है, ये केवल और केवल आनी जानी पहचान है, थोड़े समय के लिए व्यवहार में, व्यवहार कहते हैं इसको। व्यवहार का मतलब होता है अभी है, पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा।
बदल जाने वाला है, परिवर्तित हो जाने वाला है। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय तुम्हारा स्वरूप है जो कभी बदलता नहीं। तो तुम कौन हो? तो परमात्मा कहते हैं तुम केवल शुद्धात्मा हो, केवल चैतन्य मात्र हो, केवल ज्ञायक हो। ज्ञायक मतलब जहां ज्ञान, ज्ञेय जिसको जाना जाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है, और ज्ञाता जो जानता है। जब ये तीनों एक हो जाएं, तो जहां ये तीनों का सम्मिलन होता है, ये तीनों एक ही हैं, तब उसको कहते हैं ये ज्ञायक है। तुम केवल ज्ञायक मात्र हो, चैतन्य मात्र हो, तुम केवल स्वरूप मात्र हो, स्वभाव मात्र हो। पर स्वभाव से इतर जब तुम कुछ करते हो तो वो सब मिथ्या भाव है, वो सब गलत है, वो सब अनुचित है, वो सब पाप है। कहो सीधी भाषा में कहो तो वो सब पाप है। पाप का मतलब कुछ गिल्ट मत पाल लेना मन में। पाप का मतलब केवल इतना है कि जो तुम्हें तुमसे ही दूर कर देने वाला है, जो तुम्हारी तुमसे दूरी बढ़ा देने वाला है, जो तुम्हें तुमसे ही भुला देने वाला है, जो तुम्हें तुम्हारी स्मृति से मिटा देगा। तुम्हें अपने स्वरूप का पता ही नहीं चलेगा कि तुम क्या हो। तुम माने बैठे रहोगे पूरे जीवन कि मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक पति हूं, और फिर पूरे जीवन इसी ड्रामे को जियोगे, इसी नाटक को जियोगे, और इसी नाटक के इर्द गिर्द बस चक्कर खाते रहोगे कोलों के बैल की तरह, गोल गोल घूमोगे। सबसे पहली मान्यता मैं एक स्त्री या एक पुरुष हूं, सबसे पहली मान्यता ये जम्मी जाती है, या मनुष्य हूं, इसके बाद स्त्री हूं, पुरुष हूं, फिर उसके बाद शादी हो जाती, फिर पति हूं, पत्नी हूं, बाल बच्चे हो जाते हैं, माता है, पिता है। ये सब एक चीज की मान्यता से, एक व्यवहार की मान्यता से इतने सारे व्यवहार खड़े हो जाते हैं। व्यवहार तो मिटेगा नहीं, व्यवहार तो रहेगा, पर परमात्मा कहते हैं कि व्यवहार रहे तो रहे, ना रहे तो ना रहे, पर तुम्हारा जो असली घर है, तुम्हारा जो असली स्वरूप है, तुम्हारी जो असली स्थिति है या असली स्थान है, उस स्थान की जानकारी तो होनी चाहिए। और यदि जानकारी नहीं है तो जैसे तुमने गलत को पकड़ने में अपना पूरा जोर लगा रखा है, अब जोर लगाओ 1 महीने तक कि तुम केवल और केवल सही को पकड़े रखोगे, अपनी आत्म प्रतीति को नहीं छोड़ोगे। मैं शुद्धात्मा मात्र हूं, इस भाव को त्याग नहीं करोगे 1 महीने के लिए। केवल और केवल दर्शन की विशुद्धि पर ही ध्यान देना, 1 मास तक, इसके अलावा और कोई काम नहीं। बस मैं शुद्ध आत्मा हूं, केवल इसी का चिंतन, इसी का मनन, इसी का जब भी हो इसका चिंतन करना, इसको कहते हैं दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा के लिए व्यवहार में यह बोला गया है कि जैसे 24 तीर्थंकर हैं, उनकी जीवनी पढ़ना, उनकी स्तुति करना, उनके भजन गाना। जैसे बहुत सारी 24 बनाई गई हैं, आनंद गंज जी ने बनाई हैं, यशो विजय जी ने बनाई हैं, चिदानंद जी ने बनाई हैं, हमारे इधर राजस्थान के श्रावक जी में विनय चंद जी, उन्होंने बनाई हैं। इन 24 का गुणगान करना। और पुराने चले जाएं तो हमारे आचार्य हरिभद्र सूरीश्वर जी ने, आचार्य हेमचंद्र ने, आचार्य कुमुद चंद्र, सिद्धसेन दिवाकर, इसी तरीके से आचार्य सम्मत भद्र ने जो विरहत स्वयंभू स्तोत्र, ये बहुत सारे बड़े बड़े स्तोत्र हैं, बड़े बड़े सूत्र हैं, बड़े बड़े गीत हैं, भजन हैं। अब तो हिंदी भाषा में भी बहुत सारी 24 बना दी गई हैं। इन 24 का जो गुणगान करता है, 24 का मतलब तीर्थंकरों की स्तुति, और तीर्थंकर मतलब शुद्धात्मा की स्तुति। तो जो सिद्धात्मा की स्तुति करता है सतत 1 महीने तक, तो परमात्मा कहते हैं कि जो तीर्थंकरों का स्तवन करता है, जो तीर्थंकरों की भक्ति करता है, जो तीर्थंकरों से प्रेम करता है, जो जिन भगवान के प्रेम में रहता है, उसकी दर्शन की विशुद्धि होती है। तो यदि आत्म प्रतीति न हो तो सतत 1 महीने तक तीर्थंकरों की शरण में रहो, किसी भी तरीके से, किसी मंदिर के सहारे रहो, तो निरंतर रोज मंदिर में जाने का, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मंदिर में जाने का नियम बना लो। क्या फर्क पड़ता है? जाकर लोगस की माला फेरो, 24 पढ़ो, परमात्मा की स्तुति करते हुए उनसे दर्शन की विशुद्धि का वरदान मांगो। लोगस के पाठ में भी तो यही है, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम निंतो। आरोग्य बोधि का लाभ और उत्तम समाधि का मुझे वर दो। परमात्मा से यही तो मांगा जाता है, आरोग्य, आरोग में बिल्कुल निरोग हो जाऊं, मैं आरोग्य को प्राप्त हो जाऊं, रोग रहित दशा को प्राप्त हो जाऊं। रोग क्या है सबसे बड़ा? भैया शरीर
ये तो पौद्गलिक खेल है। तुम्हारा रोग क्या है? तुम्हारा रोग तुम्हारा राग और द्वेष है, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा मोह, तुम्हारी अविद्या, तुम्हारा अहंकार, ये तुम्हारा रोग है। परमात्मा से वरदान मांगा जाता है कि मेरी इस बीमारी को दूर कर दो। लोगस की पाठ का ही है, आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम। तो कि परमात्मा, हे मेरे अरिहंत देव, आप यदि मुझे दें तो मुझे ये उत्तम वरदान दें। कौन सा वरदान? तो आरोग्य का वरदान दें। शरीर भी स्वस्थ रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जैसा भोजन, जैसा रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना जैसा आवश्यक है उससे करें, परंतु मूलतः आरोग्य है आत्मा में राग और द्वेष का न होना, मोह और अविद्या का न होना, अज्ञान और विपरीत दशा का न होना, विभाव का न होना। जब ये चीजें आत्मा में नहीं होती तब आत्मा की आरोग्य दशा प्रकट होती है। और इसी का वरदान परमात्मा से मांगा जाता है कि मेरी ये सारी बीमारियां मिट जाएं, मेरे ये रोग मिट जाएं। सनत कुमार चक्रवर्ती को कहते हैं कि 16 महारोग शरीर में एक साथ उत्पन्न हो गए थे। 16 महारोग। और जब, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे ना, पहले बहुत ज्यादा सुंदर थे। पहले कहानी सुना चुका हूं आपको कि जिसमें वो देवता उनकी परीक्षा, मतलब उनको देखने के लिए आते हैं। फिर देवताओं ने ही उनको बोला कि पहले जैसी बात ना रही। जब उन्होंने थूक कर देखा तो अंतर्मूर्त के अंदर, मतलब 48 मिनट के अंदर अंदर उनके थूक में ही कीड़े बिलबिलाने लगे। उन्होंने कहा कि ये तो गजब हुआ, जिस शरीर को मैं इतना सुंदर और सजा कर और संवार कर और पाल कर और पोस कर रखता था, आज उसी ने धोखा दे दिया। वैराग्यवासित हुए, दीक्षा ले ली। 700 वर्षों तक उन्होंने संयम का पालन किया, परंतु गजब यह हुआ कि 700 साल तक वो रोगग्रस्त शरीर ऐसा का ऐसा रहा। तो एक बार ऐसे ही देवलोक में फिर से चर्चा चल पड़ी कि इस समय महामुनि सनत कुमार की जैसी तपस्या है, जैसा निर्वेद भाव है, निर्वेद का मतलब जैसा वैराग्य उनका है, ऐसा वैराग्य किसी का नहीं। तो एक देवता ने सोचा कि भैया ऐसा भी कौन सा वैराग्य है? दीक्षा तो बहुत सारे लेते, साधु तो बहुत है ना, पर जरूरी थोड़ी ना कि वैरागी हो हर कोई। कपड़े भी तो धारण किए जा सकते हैं और बहुत आसान है, मोमपट्टी पहनना। सच में कोई परेशानी नहीं होती। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर आदत पड़ जाती, फिर तो पता भी नहीं चलता कि मुख पर पट्टी है भी या नहीं है, क्योंकि लटकी रहती है, चिपकी रहती है। कौन इसका ध्यान रखे? फिर लगी रहती है। पर मुंह पट्टी लगने से कोई वैरागी हो जाएगा? ऐसा हो, ये संभव नहीं है। ये सफेद कपड़े धारण करना या किसी पीले, लाल, काले, सफेद, नीले जैसे भी जो जैसे पहनता है, ये सब कुछ करना बहुत सरल होता है। कपड़े बदल लेना, कपड़े परिवर्तित कर देना, परंतु आत्मदर्शी होना ये सर्वाधिक कठिन बात है। अपने से ही मिलन हो जाना ये सबसे मुश्किल सी बात है। और ये हो जाए है तो सबसे सरल, पर यदि ये हो जाए तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो वो सोचने लगा देवता कि इतने सारे मुनि लोग हैं धरती पर, तो पर केवल सनत कुमार की ही प्रशंसा क्यों? तो चलो देखकर आऊं, क्या बात है ऐसी। तो वो देवता आया और एक बहुत दिव्य उसने वैद्य का रूप रखा, डॉक्टर आजकल की भाषा में। और एक डॉक्टर बनकर वो जाता है और कहने लगा, महामुनि। तो महामुनि ने ध्यान खोला अपना, सनत कुमार ने अपनी आंखें खोली, कह रहे हाँ बोलिए बंधु। फिर आप इतने रोगी, इतना आपका शरीर देखो कैसे गल रहा है, क्योंकि 16 महारोगों में ये कोढ़ भी आता है, कुष्ठ। उस जमाने में इसका कोई इलाज नहीं था, अब तो चलो ठीक है इलाज आ गया। टीबी जिसे राज यक्षमा कहते हैं, ज्वर, खांसी, खुजली, इस तरीके से 16 महारोग उनके शरीर में हैं और उन 16 महारोगों से पीड़ित हैं, पर फिर भी अपनी साधना में समता भाव से लीन है। कोई बात नहीं, शरीर का धर्म है, हुए जाए। तो वो कहने लगे कि आप ना इलाज करवा लो, मेरे पास दिव्य औषधियां हैं, बस एक लेप लगाऊंगा आप पूरे तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या करे भाई, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं जरूरत है इस इलाज की। करे ऐसे कैसे? अरे यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपकी साधना निर्विघ्न चलेगी,
आप देखो किस तरीके से आप कितने हैरान, खांस खांस कर परेशान हो, ज्वर आपके शरीर में फैला हुआ है, इतने बीमार हो, कोढ़ पूरे शरीर को गला रहा है, बस एक लेप और आप पहले के जैसे सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। करे भाई मुझे नहीं जरूरत है, मुझे आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। हाँ, जिस दिन मुझे आवश्यकता लगेगी मैं अपना इलाज खुद कर लूंगा। करे अच्छा, आप कैसे अपना इलाज करोगे? भैया इलाज करने वाला वैद्य तो मैं हूं, मैं आपके लिए औषधि लाया हूं, मैं आपका इलाज कर सकता हूं, और आप कहती हो कि आप अपना इलाज कर लोगे। आप कैसे करोगे बताओ? तो सनत कुमार ने क्या किया, अपने हाथ मतलब यूं थूक लिया और उसे अपने हाथ पर यूं लगाया, तो देखा कि जहां जहां थूक लगाया था वहां वहां से रोग चुटकी, मतलब ऐसा जैसे अभी रोग था ही नहीं, तुरंत उधर थूक लगाना था और इधर रोग क्या हो गया, समाप्त। तो क्या करे भाई, यदि मुझे अपना रोग मिटाना होगा तो मैं खुद ही मिटा लूंगा। ये देखो, जब हाथ दिखाया तो देवता आश्चर्यचकित रह गया और अपने असली रूप में आकर कहता है कि महामुनि, जैसे आपके वैराग्य के विषय में सुना था वैसा ही पाया। चलो मैं ये नहीं कहता कि आप महामुनि सनत कुमार की रीस करो या वैसे होने की चेष्टा में लीन हो जाओ कि हाय हम भी वैसे हो जाएं, पर प्रार्थना तो की जा सकती है ना कि परमात्मा ऐसा वैराग्य भाव, ऐसी देहातीत दशा मेरी भी प्रकट हो। पूरे जीवन बस मैं ये अलाना फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। लोगस की इस प्रार्थना में ये तो कहा जा सकता है ना कि मुझे भी ये देहातीत दशा प्रकट हो जाए, मुझे भी ये सारी बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, इतना तो हो सकता है ना। या इतनी प्रार्थना करने का भी आप में साहस नहीं। पर याद रखिए, आरोग्य का मतलब यही है कि मुझे आत्मा की उस आरोग्य दशा का बोध हो जाए, जिसके बोध के पश्चात किसी और प्रकार की आरोग्यता का, किसी और प्रकार के स्वस्थ होने की आवश्यकता ही न रहे। फिर परमात्मा से दूसरा क्या वरदान मांगा है, बोहि लाभम, बोधि का लाभ। असली आरोग्य क्या है ये तो समझ में आना चाहिए ना। हमारा तो पूरा जीवन शरीर और शरीर के पोषण में चला जाता है। अब शरीर को ये हो गया तो अब ये करो, अब शरीर को वो हो गया तो अब वो करो, अब ये गिर गया वो अलाना फलाना हो गया, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, पूरे जीवन चलता रहता है। मौसम बदलने के साथ शरीर बदलता है, तो पूरे जीवन इसी की सेवा में चले जाता है। बोध का मतलब यह है कि असली चीज की तरफ ध्यान जाए। तो परमात्मा मुझे आरोग्य तो दो ही दो, साथ में ये भी तो बोध दो ना कि मुझे असली आरोग्य है क्या। ये तो समझ में आनी चाहिए बात। मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि असली स्वास्थ्य क्या है, असली धन क्या है, असली पद और प्रतिष्ठा क्या है। मुझे ये पता चलना चाहिए जीवन में मेरा असली ध्येय क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं हूं कौन, इसकी मुझे खबर लगनी चाहिए। तो इसकी मुझे खबर लगे, मुझे मेरा पता मिल जाए, इसके लिए बोध की प्राप्ति हो। और आप कृपा करो मुझे बोध दो, समाधि दो, उत्तम समाधि। समाधि तो बहुत सारी है आजकल, शराब पी लो बस झूल जाओ थोड़ी देर के लिए, पूरी समाधि हो जाती है। गुटखा भर लो मुंह में, तंबाकू रख लो यहाँ पे, सुरती क्या बोलते हैं उसको, जो भी नेवला छाप, थोड़ी देर के लिए तो जन्नत के नजारे आ जाते हैं। ये जितने शराबी हैं क्यों शराब के नशे में चले जाते हैं, अफीमची क्यों अफीम के आदी हो जाते हैं। कारण ये कि थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी एक प्रकार की समाधि है, क्योंकि अपने अहंकार पर उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। जितनी अहंकार पर पकड़ ढीली होती है उतना सुख मिलता हुआ महसूस होता है। दुख इसी का है कि तुम अपने अहंकार को बहुत प्रगाढ़ता से पकड़े बैठे हो, मजबूती से। नशे में, किसी भी प्रकार के नशे में आदमी की इस पर पकड़ छूट जाती है, तब थोड़ा सा सुख मिलता हुआ महसूस होता है। सब कुछ भूल जाता है ना, तब थोड़ा सा उसे सुख मिलता हुआ महसूस होता है, अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि हाँ ये भी एक प्रकार की समाधि, पर गलत समाधि है। भगवान बुद्ध इसको गलत समाधि कहते हैं, इसलिए उन्होंने एक नाम दिया अपनी समाधि को, सम्यक समाधि। यहाँ पे लोगस में भी वही कहा जा रहा है कि वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और समाधि का मतलब मन का समाधान, आत्मा का समाधान हो जाए, आत्मदर्शन हो जाए कि परमात्मा आपकी कृपा से श्रेष्ठतम जो समाधि है वो मुझे उपलब्ध हो, मुझे समाधान हो, जीवन में उलझने ना हो,
जीवन में ये जो बात बात पर कहीं राग, कहीं द्वेष और पता नहीं कौन कौन सी छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं, गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, उन सब चीजों से मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त हो। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु, कि उत्तम समाधि को देने वाले हे परमात्मा, तुम्हारी स्तुति करता हूं, तुम्हारा कीर्तन करता हूं, तुम्हारा स्मरण करता हूं, तुम्हारी स्मृति में रहता हूं। 1 महीने तक के लिए आपको सतत ये जब करना होता है, किसी भी व्यक्ति को जो इस प्रतिमा को अंगीकार करता है या श्रावक की प्रतिमाओं को अंगीकार करता है, तो उसके लिए 1 महीने तक इसी भाव में जीना होता है, 1 महीने तक के लिए इसी भाव में रहना होता है कि मुझे उत्तम समाधि चाहिए, मुझे बोधि का लाभ होना चाहिए, मुझे आरोग्य दशा की प्राप्ति होनी चाहिए। ये 1 महीने तक इस दशा में जीना होता है। इसी को आचार्य संबंत भद्र रत्न करंडक श्रावकाचार में, जो श्रावकाचारों में सबसे पुराना श्रावकाचार है, श्रावकों के विधि निषेध वगैरह के लिए कि श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, सबसे पहला श्रावकाचार। तो आचार्य संबंत भद्र ने रत्न करंडक में एक श्लोक के माध्यम से सम्यक ये दर्शन प्रतिमा वाले के लिए बोला है कि दर्शन प्रतिमा का आराधक कौन श्रावक होता है, तो उसके लिए बोला है कि सम्यक दर्शन विशुद्ध, दर्शन की विशुद्धि होती है ना, दृष्टिकोण निर्मल होता है, साफ बिल्कुल शुद्ध निर्मल, कि संसार शरीर भोग निर्विन्न, संसार से, शरीर से और शरीर के भोगों से निर्विन्न अर्थात निर्वेद होता है, वैराग्यवान होता है। पंच गुरु चरण शरणों, 5 गुरुओं के चरणों की शरण लेने वाला होता है। दर्शनिक तत्व पथ गृह्य, जो दार्शनिक है अर्थात जो दर्शन का धारक है, वो इस तत्व के मार्ग का पक्षपात रखता है। पक्षपात तो आप भी रखते हो, पर आप पक्षपात रखते हो मेरे का, तेरे का, अपने का, पराये का, भाजपा का, कांग्रेस का, इसका, उसका, अलाने का, फलाने का। परंतु दर्शन का जो पक्षपात वाला होता है ना, वो केवल सत्य के, यहां पे आया है, शब्द आया, उसे ध्यान से सुनिएगा, तत्व पथ गृह्य, तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला, पकड़कर चलने वाला। ये दर्शन प्रतिमा का धारक श्रावक के गुण बताए हैं। सबसे पहला गुण बताया है कि उसका दर्शन विशुद्ध होता है, दृष्टि बिल्कुल निर्मल होती है, बिल्कुल विजन क्लियर होता है कि मुझे मुक्ति चाहिए और मुक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो जो भी मार्ग मेरे लिए मुक्ति में सहयोगी है, जो भी देव, जो भी क्रिया, जो भी कर्म, जो भी व्यवहार, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु मुक्ति में साधक है, उस चीज को, उस व्यक्ति को, उस स्थिति को अंगीकार करूंगा, और जो उलझन पैदा करेगा उसका त्याग करूंगा, उसको छोड़ता चला जाऊंगा। इसी को कहते हैं दर्शन की विशुद्धि। फिर कहा शरीर, संसार, शरीर और भोग, ये 3 चीजें मिली हुई हैं, अलग अलग गिन रहे हैं पर है एक ही। संसार ये जो चारों तरफ बिखरा पड़ा है विषयों का, फिर क्या शरीर ये देह, और भोग इस देह से संबंधित वस्तु और व्यक्तियों का जो हम भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको कहा कि इससे निर्विन्न होता है, मन उदासीन होता है, मन ऊपर उठ जाता है। होते हैं तो हो, न हो तो भी न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी स्मृति में नहीं जीता, वैराग्यवान होता है। श्रावक के लिए कहते हैं, साधु की तो बात ही अलग हो गई, श्रावक के लिए भी ये बात बोल रहे हैं कि संसार, देह और भोगों से उपरत होता है, वैरागी होता है, वैराग्यवान होता है। पर आपने तो सारा ठेका साधुओं को दे रखा है वैराग्य का, कि हाँ भैया वैरागी कौन होता है, तो जो साधु है वैराग्यवान होते हैं, है ना। और आचार्य क्या कहते हैं कि भैया श्रावक हो तो वैराग्यवान, दार्शनिक श्रावक के लिए कह रहे हैं। आगे तो फिर आपकी बिल्कुल वो बढ़ती चली जाती है, स्तर बढ़ता चला जाता है। फिर तीसरी बात क्या कह, पंच गुरु चरण शरणों, 5 गुरुओं के चरण की शरण में रहता है। 5 गुरु कौन है, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 गुरु हैं, इनके चरणों की शरण लेकर रहता है। और आखिरी कहा कि सत्य के, तत्व के पथ को ग्रहण करके चलना होता है, उसको छोड़ना नहीं है, रास्ते का त्याग नहीं करता, भटकता नहीं है इधर उधर, फालतू की बातों में अपना सिर नहीं देता। और जो दे रहा है तो इसका मतलब है कि अभी दर्शन भी उसके जीवन में प्रकट नहीं हुआ। तो श्रावक के लिए पहली प्रतिमा का विधान है दर्शन प्रतिमा। आप अपने दर्शन प्रतिमा पर गौर करें, 1 महीने इन प्रतिमाओं को अंगीकार करें क्रमशः, पर 1 महीने पहले दर्शन की आराधना तो करें।
इतना तो करें जीवन में। यदि इतना कर सकते हैं तो जीवन निश्चित तौर पर सम्यक दिशा की ओर गमन करेगा, जीवन सम्यक बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।